लेकिन हुई जो शादी, जाने क्या घुट्टी पिला दी। क्रांति दूत में हुआ अजीब परिवर्तन, झाड़ू खुद ही लगाए, पोछा खुद ही लगाए, खुद ही धोता है अब कपड़े और बर्तन। मैं बात कर रहा था उमेश जी की। उमेश जी की शादी होने वाली थी। उमेश जी बोले कि बोलता हूं मैं जो बोल कांप जाता है भूगोल, क्रांति करती है मेरे शब्दों पर नर्तन। बोलता हूं मैं जो बोल कांप जाता है भूगोल, क्रांति करती है मेरे शब्दों पर नर्तन। और मुझसे जो शादी करे तो वो या ध्यान धरे, मैं जो कहूं करेगी उसी का अनुवर्तन। लेकिन हुई जो शादी, जाने क्या घुट्टी पिला दी। क्रांति दूत में हुआ अजीब परिवर्तन, झाड़ू खुद ही लगाए, पोछा खुद ही लगाए, खुद ही धोता है अब कपड़े और बर्तन। मैं बात कह रहा था कि सच कहने की आदत होती है कुछ लोगों की, सच कहने की। एक बार ये भागते हुए हमारे पास आए, इनका शुभ नाम है श्री कुलदीप शुक्ला। इतना प्यारा सा नाम, कुलदीप शुक्ला जी। एक बार ये भागते हुए हमारे पास आए, उर्मिलेश भाई हमारा झगड़ा होता रहता है। हमने किससे होता रहता है? बोले यार झगड़ा हो जाता है पत्नी से। हमने पत्नी झगड़ा क्यों होता है? बोले यार मैं सच बोल देता हूँ, पत्नी खाना बना के लाती है, मैं सच बोल देता हूँ, खाना बेकार बना है, झगड़ा शुरू। तो हमने सच बोलते क्यों हो? बोले नहीं ये हमारा, अब थोड़ी आवाज बढ़ा दो इसकी। अभिषेक भाई की आवाज फुल वॉल्यूम में है, इसलिए इन्होंने कम करवाई थी। हमारा वॉल्यूम थोड़ा गड़बड़ है, इसलिए हाँ। भागते हुए आए, बोले उर्मिलेश भाई हमारा झगड़ा हो जाता है। हमें झगड़ा क्यों हो जाता है? बोले सच बोल देता हूँ, पत्नी खाना बना के लाती है। हम कह देते हैं अच्छा नहीं बना, झगड़ा शुरू। तो हमने कहा झूठ बोला करो। बोले कैसे? हमने कहा देखो अनुभूत चीज है, बता रहे हैं तुम्हें, झगड़ा नहीं होगा। हमने कहा अगली बार जब घर जाओ पत्नी खाना दे तो भले झूठी तारीफ करना, खाने की तारीफ करना। बंदे ने जाकर के घर पर खाना मांगा, बहू ने खाना दिया, 2 पराठे इनके सामने रख दिए। इन्होंने पहला गिलास तोड़ा और जैसे ही खाया बोले वाह क्या खाना बना है, जी चाहता है बनाने वाले के हाथ चूम लो। बहू बेलन लेके आ गया, 4 चटकाए। बोले अच्छा आज पड़ोसन के यहाँ से 2 पराठे मांग के ले आए, हाथ चूमोगे? जिंदगी कुंडली ही खराब, क्या किया जाए। एक बार हमारे घर पर पहुंच गए, हमारा कुर्ता देखा, हम प्रेस कर रहे थे तो फैला हुआ कुर्ता और बड़ा मालूम हो रहा था। बोले क्या है? हमने कुर्ता है। बोले कुर्ता है ही नहीं, तो हमें सामियाना जैसा लग रहा है। तो हमने कुर्ता ही है। बोले इसमें हमारे जैसे 4 आ जाएंगे। हमने तुम्हारे जैसे 4 आ जाएंगे, मर्द अभी भी एक ही आता है। बढ़िया बढ़िया। करके नमन माता शारदे के चरणों में, सिद्धि वरदान को प्रणाम करता हूं मैं। शब्द क्रांति के प्रणेता कवि है युग चेता, हर प्रतिमान को प्रणाम करता हूं मैं। कि नारियों में झांसी रानी, पुरुषों में बलिदानी, राणा बलियान को प्रणाम करता हूं मैं। अधरों पे गंगा लिए, दिल में तिरंगा लिए, पूरे हिंदुस्तान को प्रणाम करता हूं मैं। पूरे हिंदुस्तान को प्रणाम करता हूं मैं। पूरे हिंदुस्तान को प्रणाम करता हूं मैं। एक बार जोरदार आवाज में बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तब कहना चाहता हूं कि कल भी था कीर्तिमान, आज भी है कीर्तिमान। कीर्तिमान जिंदाबाद रहेगा सदैव ही। कल भी था स्वाभिमान, आज भी है स्वाभिमान। स्वाभिमान जिंदाबाद रहेगा सदैव ही। कि कीर्तिमान स्वाभिमान वाले प्रतिमान लिए, बलिदान जिंदाबाद रहेगा सदैव ही। कल भी था जिंदाबाद, आज भी है जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा सदैव की। हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा सदैव। हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा सदैव ही। हिंदुस्तान
हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा सदैव ही। और तब इस हिंदुस्तान में जहां आप जैसे राष्ट्रभक्त श्रोता हैं, वहां कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हिंदुस्तान को गाली देते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर भारत माता को जब खुलेआम गाली दी जाने लगे, तब आपके भाई उर्मिलेश सौमित्र ने 4 पंक्तियां कही कि अभिव्यक्ति की आजादी पाके हुए उन्मादी भौंकने की भाषा में भी वादी होने वाले हैं। अभिव्यक्ति की आजादी पाके हुए उन्मादी भौंकने की भाषा में भी वादी होने वाले हैं। भारत माता को गाली देते हैं कमीनों वाली, राष्ट्रद्रोह की खुली मुनादी होने वाले गए कि इन्हें रोकिएगा भी, इन्हें टोकिएगा भी, हर बात के ये प्रतिवादी होने वाले हैं। फाड़ रहे हैं तिरंगा, नाच कर रहे नंगा, सावधान ये भी उग्रवादी होने वाले हैं। 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 और तब एक चेतावनी स्वरूप एक पुस्तक रखना चाहता हूं। स्वागत है कि उग्रवाद पे उतारे नफरत का जहर, घोलेगा तो घोलते ही भून दिया जाएगा। उग्रवाद पे उतारे नफरत का जहर, घोलेगा तो घोलते ही भून दिया जाएगा। ओ अलगाववादी बने हिंसा द्वेष पर मन, डोलेगा तो डोलते ही भून दिया जाएगा। अब्दुल कलाम मानी से जो बुरहान बानी, तोलेगा तो तोलते ही भून दिया जाएगा। भारत की धरती पे पाकिस्तान जिंदाबाद, बोलेगा तो बोलते ही भून दिया जाएगा। बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। बोलेगा तो बोलते ही भून दिया जाएगा। मित्रों, मैं लगातार कविताएं पढ़ता रहता हूं, आप लोगों ने सुनी है। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां बजा करके हमारे इन आए हुए समस्त कवियों का आभार व्यक्त करें। एक बार जोरदार आवाज में बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तब कहना चाहता हूं, हम जिन राजनेताओं, जिन राजनीतिक विरासतों और जिन राजनीतिक धाराओं के पीछे अनंत भाई चलते हैं, वहां से हम कहां जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं? कि फंसे रहो तुम जातिवाद के इन्हीं घिनौनी चालों में। यही तो हो रहा है कि फंसे रहो तुम जातिवाद के इन्हीं घिनौनी चालों में, फंसे रहो तुम क्षेत्रवाद के सबसे बड़े दलालों में, विचारों के नालों में। अरे यही रहा तो स्वतंत्रता का निर्वासन करवा दोगे। सावधान फिर से गुलाम क्या सिंहासन करवा दोगे। सावधान फिर से गुलाम क्या सिंहासन करवा दोगे। सावधान फिर से गुलाम क्या सिंहासन करवा दोगे। खतरों के बादल मंडराए, कि खतरों के बादल मंडराए, आज आक्रांता तो घात लगाए बैठे हैं पहले से ही। खतरों के बादल मंडराए बैठे हैं पहले से ही। खतरों के बादल मंडराए बैठे हैं पहले से ही। कुछ घर के गद्दार उन्हीं के स्वागत में है खड़े हुए, हरी भरी बगिया को आग लगाने को है अड़े हुए। शेरों के घर कुत्तों का क्या अभिनंदन करवा दोगे। सावधान फिर से गुलाम क्या सिंहासन करवा दोगे। सावधान फिर से गुलाम क्या सिंहासन करवा दोगे। सावधान फिर से गुलाम क्या सिंहासन करवा दोगे। किसी पद्मिनी की सुंदरता फिर होगी नीलामी पर। अनंत भाई, किसी पद्मिनी की सुंदरता फिर होगी नीलामी पर। रोएगा इतिहास हमारी अपनी नमक हरामी पर। जौहर की ज्वालाओं में जलता इतिहास नहीं देखा, क्या अंधे हो गए स्वयं का महाविनाश नहीं देखा। क्षण भर की गलती का सदियों से क्रंदन करवा दोगे। सावधान फिर से गुलाम क्या सिंहासन करवा दोगे। सावधान फिर से गुलाम क्या सिंहासन करवा दोगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद।